डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की टीम क्या इस बार टाइटल डिफेंड कर सकती है? और टाइटल डिफेंड करने के लिए चाहिए आपको तीन चीजें। पहला, आपके पास टीम अच्छी हो जो पिछले सीजन थी या उससे बेहतर टीम आपके पास हो। दूसरा, करंट फॉर्म खिलाड़ियों की अच्छी हो। और तीसरा, फिटनेस के मामले में आरसीबी की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। और अगर सेम टीम की बात करें जो पिछले सीजन थी, उसमें यश दयाल एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक रहने वाले हैं। नई गेंद के साथ, पुरानी गेंद के साथ जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की, विकेट निकाले, एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर फिटनेस में आ जाए तो जॉस हेजलवुड ऐसे इसके बाद से ज्यादा क्रिकेट खेले ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में भी गायब थे और अभी आएंगे भी तो कब से आएंगे, कितने मैचेस खेलेंगे, उन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ेगा। रजत पाटीदार भी 4 महीने की लंबी इंजरी के बाद आ रहे हैं। और फिर अगर करंट फॉर्म में आ जाओ तो फिल सॉल्ट T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। और ये जो इंजर्ड प्लेयर हैं, ये जब आएंगे तो इनकी करंट फॉर्म कैसी रहेगी, ये भी एक कंसर्न है। और एक सेट ऑफ प्लेयर आरसीबी की टीम में ऐसा भी है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, मैचेस नहीं खेले, टॉप लेवल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उन्होंने उतनी ज़्यादा नहीं खेली, तो उनकी फॉर्म क्या है वो भी नहीं पता है। बट आरसीबी की टीम ने इस बार आईपीएल ऑक्शन में एक अच्छी चीज़ की थी कि जो पिछले सीजन टीम थी उसमें कुछ एड ऑन किए थे। जैसे जॉर्डन कॉक्स को लेके आए तो एक बैकअप हो गया। फिल सॉल्ट का बैकअप अगर आपको चाहिए तो अगर फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, कुछ कंसर्न है उनका इंजरी वगैरह को लेकर के, तो आप उनको खिला सकते हैं। हालांकि जैकब बैथल इनके पास पहले से थे, अब उसमें से इनको चुनना रहेगा। वेंकटेश अय्यर जो पिछले सीजन भी ये 23 करोड़ गए थे वेंकटेश अय्यर के लिए, लेकिन इस बार फाइनली ले आए तो देवदत्त पाडिक्कल के लिए इनको एक बैकअप मिल गया। कनिष्क चौहान के रूप में आपको एक ऑलराउंडर मिल गया जो एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है इस टीम में। ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, गन फील्डर है। पॉइंट पे कराओ, डीप में कराओ, कहीं भी कराओ, इज अ कंप्लीट 3D प्लेयर। तीनों ही डिपार्टमेंट में बहुत इंप्रेसिव रहे थे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, उसके आसपास की भी जो क्रिकेट रही है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी की है। और पहले से दिख जाता है ना कि इस प्लेयर में पोटेंशियल क्या है, वो उनमें साफ नजर आ रहा है। बिहान मल्होत्रा शायद अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक अच्छा एडिशन है। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में सात्विक देशपाल पर नजर रखिएगा। पिछले सीजन ये आरसीबी के नेट बॉलर थे, इंप्रेस किया था सारे बैट्समैन को, मैनेजमेंट को। फिर पौंडीचेरी T20 लीग में जाके इन्होंने विकेटों की झड़ी लगाई, उसके बाद आईपीएल में आरसीबी की टीम ने इनको शामिल किया है। तो जो आरसीबी की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर थी, वहां पर बैकअप में ये प्लेयर्स ले आए हैं। विकी ओस्तवाल जो लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए जाने जाते हैं, कमाल के लेफ्ट आर्म स्पिनर वो हैं। बट इस सीजन महाराष्ट्र T20 लीग में उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की, चौके छक्के लगाए, तो एक और ऑप्शन आरसीबी की टीम में दे दिया। कभी कृणाल पांड्या अवेलेबल नहीं है, आपको बेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए तो आप इनको खिला सकते हैं, साथ में भी खिला सकते हैं, बैकअप में भी खिला सकते हैं। तो इस तरह के प्लेयर जब आते हैं तो ऑप्शंस आपके पास हमेशा जो है वो बढ़ जाते हैं। स्वप्निल सिंह तो पहले से ही थे। फास्ट बॉलिंग में यश दयाल की जगह इन्होंने लिया मंगेश यादव को, 5.5 करोड़ रुपए उनके लिए खर्च किए थे। तो सिर्फ आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिला, आपको एक बैट्समैन भी मिला जो डाउन द ऑर्डर आके चौके छक्के लगा सकता है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं। फिर उनकी फील्डिंग भी बड़ी कमाल की है। यश दयाल थोड़े हल्के फील्डर भी थे, लेकिन इनकी फील्डिंग आप देखेंगे बहुत अच्छा ग्राउंड कवर करते हैं, कैचिंग अच्छी है, बहुत एथलेटिक हैं। तो तीनों ही डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं कि रियल 3D प्लेयर कुछ इन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। फिर आप देखो नुवान तुसारा जो थे वो पहले से थे, जैकब डफी इन्होंने शामिल कर लिया। अब जैसे जॉस हेजलवुड कभी अवेलेबल हुए नहीं हुए, तो उनकी एब्सेंस में जैकब डफी का भले ही T20 वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया हो, लेकिन जैकब डफी नंबर 1 T20 बॉलर थे कुछ दिन पहले तक। तो 1-2 साल उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इंप्रेस किया, उसी की वजह से आरसीबी ने इनको शामिल किया था। अब देखना रहेगा कि आईपीएल में कैसे करते हैं। फिर इंडियन फास्ट बॉलिंग में उनके पास ऑप्शंस पहले से थे, भुवनेश्वर कुमार थे, रसिक सलाम थे, अभिनंदन सिंह थे। अब अगर आप इनकी 11 पर आओ तो सबसे अच्छी चीज़ आपको ये लगेगी कि इसमें ज़्यादातर प्लेयर अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं। बेहतर टीमों में यही होता है कि प्लेयर्स अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं। विराट कोहली एक तरफ रहेंगे ओपनिंग में, दूसरी तरफ फिल सॉल्ट जो पहले से खेल रहे थे, प्रूवन प्लेयर हैं, केकेआर के लिए अच्छा किया, आरसीबी के लिए भी अच्छा किया। रिसेंटली भले उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही, तो उनको लेकर रहेगा कि आप जॉर्डन कॉक्स को खिलाएं या फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखें। मैं तो चाहूँगा कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखें, जैकब बैथल के साथ विराट कोहली ओपन करें। जैकब बैथल जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में खेले, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं वो भी, तो फिल सॉल्ट और जैकब बैथल में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों को एक साथ फिट कर पाना इस कॉम्बिनेशन में पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि फिर आपको या तो टिम डेविड को छोड़ना पड़ेगा, और टिम डेविड को आप छोड़ेंगे तो आपकी फिनिशिंग एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपको फिल सॉल्ट या जैकब बैथल में से एक ही पिक करना पड़ेगा। मेरी चॉइस में तो शायद जैकब बैथल की तरफ इनको जाना चाहिए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। अदरवाइज आपके पास थोड़े से लेफ्ट हैंडर इस टीम में कम हो जाएंगे अगर आप फिल सॉल्ट की तरफ जाते हो। फिर 3 नंबर देवदत्त पाडिक्कल और वेंकटेश अय्यर में एक बहस रहेगी। देवदत्त पाडिक्कल का सीजन जिस तरह का गया
है, जितने रन वो हर फॉर्मेट में बना के आए हैं, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो, चाहे 50 ओवर हो, चाहे T20 हो, प्लस जिस इम्पैक्ट के साथ उन्होंने बनाए, तो इस फॉर्म में इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद आप उनको नहीं छोड़ सकते। बट वेंकटेश अय्यर को ये पर्पसफुली लाए हैं, वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन उनके सीजन में ज़्यादा रन भी नहीं बने हैं। पिछले सीजन KKR में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि वेंकटेश अय्यर की तरफ जाएंगे और ना जाना चाहिए। इनको देवदत्त पाटिकल की तरफ ही जाना चाहिए नंबर 3 की पोजीशन के लिए। फिर नंबर 4 रजत पाटीदार कप्तान, वो इसी नंबर पर खेल रहे थे। स्पिन के खिलाफ जिस तरह का उनका गेम है, तो कभी वो बीच में लेफ्ट हैंडर की कमी भी महसूस नहीं होती। अगर लेग स्पिनर सामने आ जाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने आ जाए, तो ईजिली चौके छक्के लगाते हैं। जितेश शर्मा नंबर 5 पर, उन्होंने पिछले सीजन बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इस टीम के लिए। 6 नंबर पर पावर पैक्ड फिनिशर टिम डेविड, फिर रेमोरियो सेफर्ड 7 नंबर पर आ जाते हैं। अगर आप ये आरसीबी की टीम देखो तो इसमें आपको अच्छी चीज क्या लगेगी, जो पुरानी आरसीबी की टीम जो 17 सालों तक कोशिश करती रही और ट्रॉफी नहीं जीत पाई, तो उसमें यही होता था कि टॉप 3 या 4 में सारे बल्लेबाज हैं, उसके बाद बैटिंग एकदम खाली होती थी। लेकिन यहां पर आप देखो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर, आरसीबी की फिनिशिंग दोनों आपको अच्छी नजर आएंगी। कुछ ऑलराउंडर्स भी आपको दिखेंगे जो नंबर 8 पर दिख जाएंगे। फिर फास्ट बॉलिंग इन्होंने जिस तरह से स्ट्रांग की है, तो आरसीबी की टीम में मेनली जो चेंज आया वो यही था कि आपको फिनिशर, मिडिल ऑर्डर प्लस फास्ट बॉलिंग, ये 3 चीज़ें अच्छी हो गई। आरसीबी ने एक ही बार में ट्रॉफी जीत के दिखा दी। उसके बाद नंबर 8 पर कुणाल पांड्या खेलेंगे, और कुणाल पांड्या की जगह अगर आपको कोई बैकअप खिलाना हो तो विकी ओस्टवाल का ऑप्शन आपके पास रहेगा। स्वप्निल पहले से हैं। कभी आपको ऑफ स्पिनर चाहिए, मैचअप है सामने वाली टीम में, कई सारे लेफ्ट हैंडर हैं, तो आप कनिष्क चौहान को भी खिला सकते हैं, लेकिन कुणाल पांड्या के साथ ही खेलेंगे। कुणाल पांड्या के ऊपर तो कनिष्क चौहान नहीं खेल पाएंगे, वो एक पक्की चीज़ रहेगी इस टीम में। उसके बाद 9 नंबर पर मंगेश यादव। अब मंगेश यादव का आना इस टीम में और बैटिंग डेप्थ ऐड कर जाएगा, क्योंकि उनके पास जो एबिलिटी है चौके छक्के लगाने की, वो आप देखेंगे इस सीज़न उनकी बल्लेबाजी में। भुवनेश्वर कुमार इस टीम में नंबर 10 बल्लेबाजी करते हैं। फिर जॉस हेजलवुड जब भी आएंगे तब अपनी जगह पे खेलेंगे, नहीं होंगे तो जैकब डफी या नुवान थुसारा में से एक को खिलाना पड़ेगा। और आई थिंक दोनों सही ऑप्शन है, दोनों मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़राब ऑप्शन है, दोनों ही ठीक ऑप्शन है। हाँ, बट जॉस हेजलवुड के मुकाबले अगर जाएंगे तो फिर आप मानेंगे कि आरसीबी की टीम थोड़ी मुश्किल में है। और 12वें नंबर पर या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सुयश शर्मा के साथ ये स्टार्ट जरूर करेंगे, बट अगर सुयश शर्मा की परफॉर्मेंस 19-20 हुई या पिछले सीजन जैसी रही, तो आई एम श्योर सात्विक देसवाल के ऊपर ये जाएंगे, उनको मौका मिलने वाला है। और जब भी मौका मिलेगा आप नजर रखिएगा उनके ऊपर। अब अगर आरसीबी की टीम में आप देखो क्या कमी क्या नजर आ रही है, स्पिन डिपार्टमेंट जो पिछले सीजन था वही नजर आ रहा है। हालांकि काम कर गया था पिछले सीजन, बट वैसे आप देखो स्पिन डिपार्टमेंट अभी भी वीक है। नए प्लेयर आ जरूर गए हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे, चाहे वो कनिष्क चौहान हो, चाहे वो विकी ओस्टवाल हो, चाहे वो सात्विक देसवाल हो। इन सभी की जगह तभी बनेगी जो पहले से 2 स्पिनर खेल रहे हैं, इनमें से कोई बाहर जाए, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में प्लेयर जरूर आ गए हैं, बट जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले प्लेयर हैं वो अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं है। इंजरी कंसर्न जो इनके लिए अभी चल ही रहे हैं वो एक रहने वाले हैं। दूसरा, एक फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन भी इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि मंगेश यादव भी चाहेंगे कि उनको नई गेंद मिले, और यहाँ पर नई गेंद के गेंदबाज आपको ज़्यादा नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉस हेजलवुड हैं, या भुवनेश्वर कुमार हैं, या बाकी गेंदबाज भी हैं। तो यहाँ पर मिडिल ओवर और डेथ ओवर में कौन करेगा? हालांकि हेजलवुड ने पिछले सीजन मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी करके दिखाई दी, तो इनका कॉम्बिनेशन बन गया था, बट इनके सामने ये थोड़ा सा रहेगा कि उनका कॉम्बिनेशन कैसे मैनेज करें, कौन कहां पर किस स्टेज पर गेंदबाजी करेगा, ये समझना और उसको एग्जीक्यूट करना आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स की बात मैंने जैसे की, जो इंजरी के बाद आ रहे हैं, आउट ऑफ टच रहे हैं, कुछ प्लेयर लंबे टाइम से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। और एक और चीज़ है, इस टीम में नंबर 4 से लेकर नंबर 7 तक आप देखो राइटीज़ हैं, तो सामने वाली टीमें लेफ्ट आर्म स्पिनर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी। एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है जो आरसीबी के नेगेटिव साइड पर जाता है। और यश दयाल का ना होना, मंगेश यादव कमी जरूर पूरी कर सकते हैं, बट जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले सीजन कर दी, जिस तरह स्लोअर वंस उन्होंने अपनी मास्टर की थी नई गेंद के साथ, जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। बट स्टिल अगर आप आरसीबी की टीम देखो कि इसका बैलेंस बहुत अच्छा आपको नजर आएगा। नंबर 9 तक बल्लेबाजी है, गेंदबाजी में 4 फास्ट बॉलर हैं, 2 अच्छे स्पिनर हैं, जैकब बैथल को भी खिला लेंगे अगर मान लीजिए, तो आपको तीसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिल जाएगा। तो बैलेंस बहुत अच्छा है। और पहली चीज़ क्या है कि सेम कॉम्बिनेशन खेल रहा है, जो पिछले सीजन था उसमें 1-2 प्लेयर चेंज हो गए हैं, कॉम्बिनेशन सेम है। तो आपके जो प्लान्स पिछले सीजन थे ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाले हैं। आपको ज़्यादा ट्राई आउट नहीं करनी है इधर उधर की चीज़ें, आपको पता है एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है और क्या कैसे एग्जीक्यूट करना है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन से ज़्यादातर प्लेयर, जैसा मैंने कहा कि जिन टीमों में प्लेयर्स अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं, वहाँ स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फिर बढ़ जाती है। फिनिशिंग अच्छी है, फास्ट बॉलिंग अच्छी है, बैकअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़।
जो आप आरसीबी की टीम में देखते नहीं थे। कि आप देखिए सात्विक देशवाल, इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में बैकअप है जो कि शायद बेटर बैकअप है जो करंटली खेल रहा है प्लेयर। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसके साथ शुरू करते हैं, बट कोई भी खेले बैकअप तो एक रहेगा ही रहेगा। वहां पर इनके पास है रसिक सलाम, इनके पास फास्ट बॉलिंग में एक अच्छा बैकअप हो जाता है। कनिष्क चौहान जैसा प्लेयर शायद खेल नहीं पाएगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा ना एक बैकअप अच्छा है। वो कृणाल पांड्या के लिए भी, मैचअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी वो बहुत जबरदस्त करते हैं। T20 का उतना उनको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला नहीं है, बट जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं, जो स्किल सेट लेके आते हैं, प्लस बैटिंग प्लस फील्डिंग, ये तीन चीज़ें जो है वो तीनों डिपार्टमेंट में वो क्लिक करते हैं। रियल 3D प्लेयर आप मान सकते हैं इनको। और इंडियन क्रिकेट में भी आप इस प्लेयर को देखेंगे कि आगे बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। वेंकटेश अय्यर का एक्सपीरियंस और बैकअप में रहेगा उनके जैसा प्लेयर। विकी ओसवाल भी हो गया। तो आई थिंक जो बैकअप्स आरसीबी की टीम ने इकट्ठे किए हैं वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद आरसीबी की टीम इस बार कहां खत्म करने वाली है, आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।